नमस्कार। पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा पी ब्लॉक एलिमेंट्स किसे कहते हैं। वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में जाता है उसे पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। पी में वर्ग संख्या आवृत सारणी में पी को वर्ग संख्या 13 से 18 में रखा गया है। टोटल ये 6 वर्ग है और 6 वर्ग में अलग अलग जो तत्व है इसमें धातु, अधातु और उपधातु सभी तत्व आते हैं। पी ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 NP126 होता है। फिर अपन ने देखा कि वर्ग संख्या 13 में कौन कौन से तत्व आते हैं। 14 कार्बन परिवार, 15 नाइट्रोजन परिवार, 16 ऑक्सीजन परिवार, 17 हेलोजन और 18 नंबर पर जो वर्ग आता है जिसे शून्य समूह भी कहते हैं उसमें उत्कृष्ट गैस या इनर्ट गैसेज आती है। आज अपन क्लास में ले रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। फर्स्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ पी ब्लॉक, ऑक्सीडेशन नंबर, इनर्ट पेयर इफेक्ट, कैटेनेशन, मेटेलिक प्रॉपर्टीज। इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट और ऑक्सीडेशन नंबर अपन ने पिछली क्लास में लिया था, जिसमें अपन ने देखा था कि ऑक्सीडेशन नंबर जो किसी भी वर्ग का ऑक्सीडेशन नंबर है वह जैसे 13 नंबर है तो 10 माइनस 13 माइनस 10 यानी 3, इसी तरह से या 18 माइनस ग्रुप संख्या इस तरह से निकाल सकते हैं। तो 13 का ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3, वर्ग संख्या 14 या कार्बन परिवार का +4 से -4, 15 वर्ग संख्या +5 से -3, 16 नंबर वर्ग संख्या +6 से -2, 17 वर्ग संख्या या हेलोजन +7 से -1 और शून्य समूह इनर्ट गैसे न तो ये किसी न तो इलेक्ट्रॉन त्यागती है और न ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, अतः ये उत्कृष्ट गैसें किसी भी अभिक्रिया में भाग नहीं लेती, अतः इनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। फिर अपन ने देखा था इनर्ट पेयर इफेक्ट, अक्रिय युग्म प्रभाव। जब अपन वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो नीचे जाते जाते बीच में डी ब्लॉक एलिमेंट और एफ ब्लॉक एलिमेंट आ जाने के कारण से जो एस के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बंध बनाने में भाग लेना बंद कर देते हैं और ये जो युग्म हैं एस के 2 इलेक्ट्रॉन ये अक्रिय युग्म की तरह बिहेव करते हैं, जैसे SnPb। SnPb अपने वर्ग से 2 अंक कम ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होते हैं। Pb+2 Pb+4 से ज़्यादा स्टेबल होता है। इसी तरह से Sn+2 Sn+4 से ज़्यादा स्टेबल होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि NS2 NP2 इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। 2s के इलेक्ट्रॉन अक्रिय युग्म प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, इसलिए ये अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। आज अपन लेते हैं संकलन का गुण। किसी तत्व के परमाणु का आपस में जुड़कर श्रृंखला या वलय का निर्माण करना संकलन कहलाता है। कार्बन की श्रृंखलन प्रवृत्ति सर्वाधिक होती है क्योंकि इसकी बंध ऊर्जा कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन सर्वाधिक 340 किलो जूल पर मोल होती है। कार्बन के पश्चात SI सिंगल बॉन्ड SI बंध की ऊर्जा का मान सर्वाधिक 297 किलो जूल पर मोल होता है। सर्वाधिक श्रृंखलन प्रवृत्ति के कारण ही कार्बन के सर्वाधिक यौगिक होते हैं, अतः एक अलग शाखा कार्बनिक रसायन के अंदर इनका अध्ययन किया जाता है। जब किसी भी तत्व के परमाणु आपस में जुड़कर एक लंबी चेन का फॉर्मेशन कर लेते हैं तो यह प्रवृत्ति श्रृंखलन की प्रवृत्ति कहलाती है। कार्बन और सिलिकॉन के अंदर यह गुण सर्वाधिक पाया जाता है।
इस गुण के सर्वाधिक होने का कारण पूछा जाता है तो कहेंगे कि इनकी बॉन्ड एनर्जी का मान बहुत अधिक है। कार्बन की 348 किलो जूल पर मोल है और सिलिकॉन की 297 किलो जूल पर मोल है। यदि कोई तत्व आपस में जुड़कर और एक चैन का फॉर्मेशन कर लेते हैं तो इसका मतलब ये एक बार में कई यौगिकों का निर्माण कर सकते हैं। इसी कारण से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी कार्बन से ही बनी हुई है और सारे कार्बन अलग अलग संख्या में आपस में जुड़कर अलग अलग कई प्रकार के यौगिकों का फॉर्मेशन कर लेते हैं। क्या कारण है कि N2 गैस है परमाणु के रूप में जबकि P4 चतुष्फलक रूप में ठोस होता है? नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता अधिक है, आकार छोटा है, अतः इसमें पी पाई अतिव्यापन के द्वारा बहुबंध बनाने की संभावना अधिक होती है, इसीलिए N ट्रिपल बॉन्ड N के रूप में पाया जाता है। अपन देखते हैं नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p3। फास्फोरस का देखें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। अब अपन जानते हैं नाइट्रोजन गैस N ट्रिपल बॉन्ड N, जबकि फास्फोरस है वो N P ट्रिपल बॉन्ड P नहीं बनाता। इसका कारण है नाइट्रोजन वर्ग में ऊपर है, फास्फोरस नीचे। तो नाइट्रोजन की En का मान अधिक होगा और आकार छोटा होगा, फास्फोरस की En कम होगी और आकार बड़ा होगा। पी पाई बॉन्ड ओवरलैपिंग होगी और मल्टीपल बॉन्ड बन जाएगा, जबकि फास्फोरस में पी पाई बॉन्ड बनने की संभावना कम होती है और एकल बंध बनाने की क्षमता होती है। अतः फास्फोरस में पी सिंगल बॉन्ड पी पाया जाएगा और यह चतुष्फलक के रूप में व्यवस्थित होगा और ठोस रूप में होगा। देखिए N ट्रिपल बॉन्ड N और नाइट्रोजन पर एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। P में देखिए P चतुष्फलकीय रूप से अरेंज होगा, तो 4P चारों एक दूसरे से चतुष्फलकीय रूप में जुड़े हुए हैं और इस तरह से इनके बीच का जो एंगल है फास्फोरस और ये 60 डिग्री होगा। इसी प्रकार ऑक्सीजन O डबल बॉन्ड O और सल्फर S8 के रूप में पाया जाएगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है नाइट्रोजन गैस है जबकि फास्फोरस सॉलिड स्टेट में होता है, ऑक्सीजन गैस है जबकि सल्फर सॉलिड स्टेट में होता है, नाइट्रोजन में मल्टीपल बॉन्ड पाया जाता है जबकि फास्फोरस में सिंगल बॉन्ड चतुष्फलकीय रूप में पाया जाता है, ऑक्सीजन जो है वो O2 की फॉर्म में होता है जबकि सल्फर S8 के रूप में पाया जाता है। क्यों? तो आपको आंसर इसी तरह से करना है। वर्ग में नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऊपर है, अतः इनकी En का मान अधिक और आकार छोटा होगा। En अधिक होने के कारण से अट्रैक्शन पावर अधिक होने के कारण से ये आसानी से पास वाले दूसरे परमाणु के साथ में पी पाई बॉन्ड का अतिव्यापन करके ट्रिपल बॉन्ड का और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, जबकि फास्फोरस सल्फर में आकार बड़ा En कम होने के कारण से ये मल्टीपल बॉन्ड ना बनाकर सिंगल बॉन्ड बनाते हैं और सिंगल बॉन्ड के रूप में फास्फोरस जुड़कर P4 के रूप में और S8 के रूप में पाया जाता है। धात्विक गुण वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है क्योंकि Ip का मान लगातार घटता है। नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ वर्ग 15, इसमें तीनों ही प्रकार के कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। नाइट्रोजन फास्फोरस अधातु है, आर्सेनिक एंटीमनी उपधातु जबकि बिस्मथ धातु है।